भंगीम तुंगी कृता रस तरंगैर्नव नवोन मदानंगी नीलोज्वल घन निभांगे दधदहो लसद वहोरतंशी मणिमयवतंशी ब्रजकुला बलानी विशंसी स्मृतुमं वंशी मुख हरि। दे श्री हरि मेरे हृदय में स्फुरत हों, जिनके श्रीमुख पर सदैव वंशी विराजमान रहती है तथा वंशी वादन करते समय जिनका श्री वपु तीन स्थानों ग्रीव कटी एवं चरण पर मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिनके ओरे अंतराल में प्रेम रस की नित्य नवीन ऊंची ऊंची तरंगें हिलोरें लेती रहती हैं, जो सदैव प्रेममयी काम के रंग में उन्मत्त बने रहते हैं, जिनका श्री वपु उज्ज्वल घन के समान नीले वर्ण वाला है, जिन्होंने अपने शीश पर मोर मुकुट एवं कानों में मणिमय कुंडलों को धारण किया हुआ है, तथा जो ब्रज कुल अबला श्री राधिका जू के नेवी बंधन को शिथिल करने में सचेष्ट बने रहते हैं। राधा कृष्णा नंग तृष्णा महादे निर्मर्यादं वर्दे यन्ति अमेव सांद्रानंदा पार सर्वो दर्दपार श्रीमद वृंदा काननम प्रीणनम नाम। हमें उस श्री वृंदावन को ही अपनी प्रियता का विषय बनाना चाहिए, जो अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की प्रेम से जंत्रत काम की लालसा के महासमुद्र में नित्य ही असीमित रूप से वृद्धि प्रदान करता रहता है, जो अपरिमित रूप से सघन आनंद को प्रदान करने वाला है, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है तथा जो अतिशय सौंदर्य से संपन्न है। के काभिर्मुखरी कृता खिल दिशो नृत्यंतर हो के किना असश्च्युतानां विटपे कुहूरिति मुहु कुंजन्त्य हो कोकिला हा गायन्ति प्रतपुष्पवल्लि मधुरं भृङ्गागना सर्वथा प्रमीलन्ति विचित्र दिव्य कुसुमोदाश्च वृंदावनी। अहो श्री वृंदावन में सर्वत्र मोर नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथा उनकी केका ध्वनि सभी दिशाओं में सुनाई पड़ती है। कोकिलाएं आम के वृक्षों पर बैठी हुई बार बार पंचम स्वर से कुहू कुहू का उच्चारण करते हुए कूजती रहती हैं। भौरे मकरंद पान करने के लिए लताओं पर खिले हुए प्रत्येक पुष्प के ऊपर मंडराते रहते हैं। उनका गुंजार मधुर गायन सा प्रतीत होता है। वृक्षों पर खिले हुए विविध रंग रूप वाले अनूठे अनुपम फूलों की प्रमत्त कर देने वाली सुगंध सर्वत्र छाई हुई है। मुक्त रे आती यतो वही रहो सम्मार्जनी घाततास अत्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्यादियत सेवितुम यन्नाम्नेव विदूरगापि विलयं मायापि यादहो तद्वृन्दावनमति चिंत महिमा देहान्तमाश्रियता। तुम्हें अत्यंत रूप से अचिंतनीय एवं अति अद्भुत महिमा से युक्त उस श्री वृंदावन का सुखद आश्रय अपनी मृत्यु होने तक ग्रहण कर लेना चाहिए, जहाँ मुक्ति प्राप्त करने की लालसा कोई भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ की सोहिनी सेवा में प्रयुक्त होने वाली झाड़ू का आघात प्राप्त करके मुक्ति वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। जिसकी सेवा प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ सिद्धियां यद्यपि अपने चित्त में अभिलाषा तो रखती हैं, किंतु भयभीत होने के कारण उन्होंने काकुवाणी अर्थात हृदयाती हुई वाणी को विशेषता धारण किया हुआ है। तथा अहो जिसका नाम लेने मात्र से ही माया भी अत्यंत दूर भाग जाती है,
तथा विलुप्त हो जाती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विन्यास्यन्ति परमो मदा प्रेमानन्दामृत जलधि लोभाकुलयति रमेशो ब्रह्मादीनथ भगवता पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वसतो। आओ श्री वृंदावन प्रति क्षण परम उन्माद उत्पन्न करने वाले प्रेम रस के अद्भुतानंद पूर्ण समुद्र को प्रवाहित कर रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतागण एवं भगवान के पार्षद गण भी अत्यंत रूप से लालायित एवं व्याकुल बने रहते हैं। अतएव हे धीर पुरुषो, अंजलि भर अर्थात किंचन मात्र पानी पीकर भी तुम्हें श्री वृंदावन का वास करना चाहिए। त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूषमपि किम ततो यद्दुर्वश्या स्तन युगल मासलेसि किमतः यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समाश्वादी किमतो यथास्तूतकृत्यैदं व्यस्त्रजदपि वृंदावनं तृणम्। यदि तुम्हारे द्वारा इतना अधिक अमृत का पान कर लिया गया है जिससे तुम्हारा गला भी भर गया है, तो उससे तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। और यदि तुम्हें उर्वशी नाम की इंद्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा के दोनों रोजों के साथ आलिंगन करने का सौभाग्य भी संयोग भी प्राप्त हो गया है, तो भी तुमने किस परम सुख का उपभोग प्राप्त कर लिया है। और यदि तुमने ब्रह्मानंद के अमृत का भी भली प्रकार से आस्वादन प्राप्त कर लिया है, तो भी तुम्हें उससे क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि श्री वृंदावन के तृण ने तो इन सभी को थूक की तरह उन्हें अपने भीतर से बाहर फेंक दिया है। ना तपा साधु नाम कृतसु तथा साधु कृतसु प्रकंपा काला हेरपि नहीं नवा देह दलने प्रहर्षो ना ब्रह्मा यदि कवि भये ना पिपरिमा नृताओ ब्रह्मानंदे समाधिगताओ वृंदावन भुवि। जिन्होंने श्री वृंदावन भूमि की महिमा को पूर्ण रूप से समझते हुए और उसका परमाश्रय अविचल आश्रय ग्रहण कर लिया है, वे श्रेष्ठ कर्मों को किए जाने अथवा ना किए जाने में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें निश्चित रूप से काले सर्प द्वारा ग्रसित किए जाने पर भी अपने शरीर के नाश होने अथवा ना होने में कोई बेचैनी घबराहट नहीं होती है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं से भी अधिक ऐश्वर्य संपदा प्राप्त होने पर भी किंचित हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं, तथा परम अमृत तुल्य ब्रह्मानंद के प्राप्त हो जाने पर भी वे आनंदित नहीं होते हैं। अलमलमति घोरा नर्थकारेन्द्रयाणा मतिशय परितोषैर दुस्तरैर दुस्तरैश्च वेदध दिवस शोको येन केनापि देहा स्थितिमधिवसा वृंदारण्यमेकान्तरत्या। अरे मेरे मित्र, ये इंद्रियां अपने मूल उद्देश्य लक्ष्य से अत्यधिक रूप से भटकाने वाली हैं, जो प्राप्त करने में अतिशय बाधक हैं, को अत्यधिक हानि पहुंचाने वाली हैं। अतः इनको संतुष्ट करने के लिए तुम्हें अत्यधिक कठिनाई से किए जाने वाले उन पार पाने योग्य उपायों को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे निष्प्रयोजन प्रयोजनहीन वाले कार्य हैं तथा अपने जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत दुखी मन से जो कोई भी उपाय सूझ पड़े हैं उसका सहारा लेकर अनन्यता पूर्वक परम प्रीति के साथ श्री वृंदावन का निवास ग्रहण कर लेना चाहिए। लुठन रास स्थल्याम
निरवधि पठन कृष्ण चरितम रटन हा कृष्णेति प्रतिपद मतमश्चापि परितः तृतन्नाना ग्रंथि स्फुटदमल भाव अश्रु निर्वहि नटन गायन वृंदावन मति महान पंक्तिलयति। जो व्यक्ति सदैव रास स्थली की रज में लूटता रहता है और श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का अध्ययन अनुशीलन करता रहता है, हा कृष्ण की रटना लगाए रखता है एवं श्री वृंदावन में प्रतिक्षण इधर से उधर सभी जगहों पर घूमता भी रहता है, उस व्यक्ति के हृदय की समस्त प्रकार की ग्रंथियों उलझनों का विनाश हो जाता है और उसके हृदय में निष्काम प्रीति भाव विशुद्ध प्रेम भाव का अभ्युदय हो जाता है तथा वह परम सौभाग्यशाली व्यक्ति नाचते गाते हुए अपने नेत्रों की अविरल अश्रुधारा से वृंदावन की रज को कीच युक्त बना देता है। उद्दामा काम एवे तरस तर रस लवका स्पर्श मात्रा सहिष्णु नित्यम वर्धिष विष्णुरत्योक्षलत रसमहाम्बोधे नित्यं च यत्र अयत्र किंचिज्जंगमं स्थास्नु च परम महाश्चर्य नाना समृद्ध्या असश्वत वृद्धया स्वयं चानिसमुदितमिदं भातु वृंदावनम ने। जहाँ पर रूप दर्शन की उत्कट अभिलाषा स्वरूप वाले प्रेम रस से जंत्रत काम का ही प्रवेश है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के रस का किंचन मात्र भी प्रवेश सर्वथा वर्जित है। जहाँ पर नित्य प्रतिवृद्धि को प्राप्त होने वाली प्रीति की ऊंची ऊंची उछाले मारती हुई तरंगें प्रेम रस के महासागर में नवीन नवीन रूप में प्रकट होती रहती हैं, जहाँ की चर अचर सभी वस्तुएं अत्यधिक महान चमत्कारों अद्भुतताओं आश्चर्यों से पूर्ण विविध प्रकार की स्मृतियां से युक्त है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं तथा स्वयं भी दिन रात प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त करती रहती हैं। वही वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। यथा परम पावनम भवे चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मना स्मय मनकुशे धावति परंतु यदि तद्गत स्थिर चरेषु लोकायवांक मनोभिरपराधिता भवति बाधिता तत्त्वधि। जिस प्रकार भगवान की भक्ति के रस में हमारा मन स्वयं ही प्रभावित होता है, उसे किसी के द्वारा अंकुशित प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार भूतल पर स्थित होते हुए भी यह परम पावन रस वृंदावन हमारे मन में सहज रूप से प्राप्त कृपा के माध्यम से ही प्रकाशित होता रहता है। उसके आश्चर्यमय रूप का दर्शन स्फुरण अन्य माध्यम से नहीं हो सकता, किंतु वृंदावन के निवासी चराचर प्राणियों को यदि हम तत्व बुद्धि से ना देखकर उन्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हेय दृष्टि से देखते हैं तो हम निश्चित ही महान अपराध करते हैं। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। श्री जी ने चाहा तो शेष चर्चा कल होगी। बोलो राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की जय। हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। सेवक जी महाराज की जय। श्री गुरु चरणारविंद की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जय। वृंदावन महिमामृतम की जय। जय जय श्री राधे श्री हरि वंश।